नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ वंदना। इंदौर में स्थित आनंद मुक बधिर संस्थान द्वारा प्रदेश के 1000 से अधिक बच्चों को कंप्यूटर की एग्जाम की तैयारी ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से कराई जा रही है। इससे मुक बधिर युवा आर्थिक रूप से मजबूत बनकर समाज में अपना स्थान स्थापित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा आसक्त मुक बधिर बच्चे और युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही है, लेकिन आनंद मुक बधिर संस्थान द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए हैं जो कि एक मिसाल बनकर समाज के बीच में पेश हुए हैं। इसी के तहत आनंद मुक बधिर संस्थान के संचालक ज्ञानेंद्र पुरोहित का कहना है कि संस्था द्वारा मुक बधिर बच्चों के लिए लगातार काम किया जा रहा है। विगत 25 वर्षों में मुक बधिर बच्चों को उनका हक और उनकी देखरेख को लेकर शासन प्रशासन की मदद से काम किया जा रहा है। इसी के तहत अब मुक बधिर युवाओं को अच्छी शिक्षा के साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत करने और समाज में अपना स्थान स्थापित करने में मदद की जा रही है। इसी के लिए प्रदेश स्तर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास का संचालन प्रतिदिन किया जा रहा है, जिसमें 1000 से अधिक बच्चे सम्मिलित होते हैं और उन्हें विभिन्न विषयों का ज्ञान देने के साथ ही यदि उन्हें कंप्यूटर की एग्जाम में किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उन्हें मदद की जाती है। इन मुक बधिर बच्चों के लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक 10% का आरक्षण प्राप्त है और उसी आरक्षण के तहत इन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्म भरवाए जाते हैं। अभी फिलहाल कई बच्चे ऐसे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं। वहीं सागर के रहने वाले अपूर्व दुबे जो कि मुक बधिर है, उन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद में कंप्यूटर की एग्जाम की तैयारी की और फिर आज वह पटवारी के पद पर पदस्थ हो गए। इन्हीं की तरह ऐसे दर्जनों युवा हैं जो आज भले ही शरीर से आसक्त हैं, लेकिन मन और दिमाग से काफी मजबूत होने के कारण काफी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। 25 वर्षों से लगातार मुक बधिरों के लिए काम किया जा रहा है। दोनों ही दंपति पति पत्नी साथ में मिलकर इस संस्था को संचालित कर रहे हैं। इन बच्चों को बैंक, पटवारी सहित MPPSC और UPSC की एग्जाम दिलवाई जा रही है। साइन लैंग्वेज में पढ़ाई कराई जा रही है। नॉर्मल बच्चों के लिए काफी सारी कोचिंग संचालित होती है। इसी कारण से यह संस्था द्वारा यह कोचिंग संचालित की जा रही है। बुलबुल पांजरे नामक युवती आज नर्स की नौकरी कर रही है। हम चाहते हैं कि वह भी एक सरकारी नौकरी में आए और इसलिए उसे भी इस कोचिंग से जोड़ा गया है। आने वाले समय में यह बच्चे मध्य प्रदेश सहित देश की विभिन्न संस्थाओं में अच्छे पदों पर नौकरी करेंगे और अपना जीवन यापन आगे बढ़ाते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ही केवल एकमात्र इस संस्था का उद्देश्य है। हम लोग है ना बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से पढ़ा रहे हैं और अभी तक करीब 1000 बच्चों को हम लोगों ने तैयारी कराई है और इसके कुछ परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं और अभी और भी वैकेंसीज आने वाली, उनकी भी अब हम तैयारी करवा रहे हैं उनको। मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई थे आनंद भैया, वो मुक बधिर थे, उनकी ट्रेन हादसे में डेथ हो गई थी। तो उनकी मेमोरी में जब ये संस्था चालू हुई तो मैंने साथ में इसमें मेरे हस्बैंड के साथ में काम करना चालू करा और जो दिव्यांग बालिकाओं के साथ में जो शोषण के केस हो रहे थे, उस स्पेशली धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि उनके लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और कहीं उनकी कोई बात समझता भी नहीं। तो फिर उनके लिए काम करना चालू करो और इस तरीके से हम लोग लगातार काम करते आ रहे हैं पिछले 25 वर्षों से। हमारी आनंद सर्विस सोसाइटी जो मुक बधिर दिव्यांग बच्चों की संस्था है, इसके माध्यम से हम विगत 25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और जो मुक बधिर दिव्यांग बच्चे हैं उनको हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन जैसे सामान्य विद्यालयों में एडमिशन समावेशी शिक्षा में करा के उनको पढ़ा रहे हैं। साथ में जब वो 12th पास हो जाते हैं फिर उनका ग्रेजुएशन, साथ में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। जैसे हाल ही में अभी पटवारी की परीक्षा हमारे मुक बधिर दिव्यांग बच्चों ने दी है और भी जो क्लरिकल कैडर की, बैंक की, रेलवे की वैकेंसीज आ रही हैं। इवन MPPSC और UPPSC के लिए भी हम मुक बधिर दिव्यांग बच्चों को सांकेतिक भाषा में, साइन लैंग्वेज में हम उनको पढ़ाते हैं और 2 तरह से हम पढ़ा रहे हैं। एक तो ऑफलाइन जब वो हमारी क्लास में आते हैं और एक चूँकि पूरे मध्य प्रदेश के या दूसरे राज्यों के बच्चे इंदौर नहीं आ सकते हैं तो उनको हम जूम पर पढ़ा रहे हैं। जूम पे उनको सबको डाउनलोड करवा दिया है हमने ऐप और सबको रोज़ 1 घंटा हम साइन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और यह बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कई बच्चे शासकीय सेवा में सिलेक्ट भी हो गए हैं और कई बच्चे अभी इंतज़ार में हैं
बस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हम इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि ये गवर्नमेंट जॉब में आ सके। अभी कितने बच्चे? हाँ, अभी तक हमारे जैसे अभी जो कोचिंग हमारी चली है तो 1000 जो मूक बधिर बच्चे थे उनको हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से तैयारी कराई अभी तक पिछले 1 वर्ष में। उसमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं, कुछ का भी परीक्षा परिणाम आने वाला है। तो पूरी संभावना है क्योंकि इनका 2% का आरक्षण मध्य प्रदेश शासन में और 1% आरक्षण भारत सरकार में है। कुल 6% मध्य प्रदेश में है और भारत सरकार में 4% है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये बच्चे बोल सुन नहीं पाते तो ये सिलेक्ट नहीं हो पाते थे। नॉर्मल बच्चों के लिए तो बहुत सारी कोचिंगें चलती, लेकिन मूक बधिर के लिए अभी तक कोई कोचिंग नहीं थी, तो वो कोचिंग हम लोगों ने चलाई और अब ये बच्चे जब सिलेक्ट हो रहे हैं तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज ये समाज की मुख्य धारा में आ रहे हैं। हमारी एक जो है बुलबुल पांजरे वो ऑलरेडी नर्स के रूप में जॉब कर रही है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आ जाए। इस तरह के बहुत सारे और अन्य मूक बधिर जो बालिकाएं उनको भी तैयार कर रहे हैं कि वो नर्स के प्रोफेशन में भी जा सकते हैं और भी जो दूसरा प्रोफेशन है उसमें भी जा सकते हैं। और कई मूक बधिर जो है जो पार्शियल डेफ हैं वो इंजीनियर भी बन चुके हैं। और जैसे मैं बताना चाहूँगा एक लड़का है वो ऑफिसर बना है, उसने इंजीनियरिंग किया था, अभी वो MPV में जॉब में है। ऐसे कई बच्चे अब सिलेक्ट होते जा रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।